नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में एक बड़ा खुलासा किया गया है स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद के द्वारा। आपको बता दें, सीधे तौर पर नवीन ने यहां पर यह कहा है कि जो पीए है उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम का जो मेन मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है। इतना ही नहीं, नवीन ने तो सीधे तौर पर यह मांग कर दी है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो सिटिंग जज हैं उन्हें इस मामले की जांच की जानी चाहिए और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, जिससे कि ये बात सामने आ सके कि आखिर उस दिन स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में क्या हुआ था। इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो लड़ाई है ऊपर से जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। दरअसल उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी और गहरी साजिश का पर्दाफाश करते हुए ये बताया कि स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी शीश महल में की गई है के पीछे कुछ और ही साजिश रची गई है, कुछ और ही इत्तेफाक हुआ है। दरअसल उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी में सत्ता को लेकर के लड़ाई हो रही है, जिसका शिकार स्वाति मालीवाल बनी है। उन्होंने संजय सिंह और आतिशी को लेकर के भी बड़ा खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली के सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वाति पर हुए इस हमले का मेन मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। वो एक तरफ निष्पक्ष जांच की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अपने पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी करने के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, सड़कों पर उतर आता है। नवीन जयहिंद ने स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सोची समझी साजिश का नाम दिया है। उनके मुताबिक ये मामला जितना आप लोग सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। उस पीए का इतना औकात ही नहीं है, सीएम इसका मेन मास्टरमाइंड है। नवीन ने स्वाति को और खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि स्वाति को डराया धमकाया गया है, इसीलिए वो मीडिया में नहीं आ रही है। उसे सामने आना चाहिए और अपनी बात खोलकर रखनी चाहिए। जब दुर्योधन बोल दिया तो उसे भी अब सामने आना चाहिए। जय हिंद पहले भी बोल चुके हैं कि दुर्योधन के इशारे पर दुशासन ने चीरहरण किया। पहले तो शीश महल में चीरहरण किया गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा अब उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर नवीन जयहिंद क्या खुलासा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर के कर रहे हैं। देखिए, पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल वाले मामले का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। माता पिता के पास कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरी की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि स्वाति की जान को भी खतरा है और स्वाति को डराया धमकाया जा रहा है। स्वाति को सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि पहले तो उसके घर पे चीरहरण हुआ है, उसके बाद अब चरित्र हरण सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। और अगर ये जांच पड़ताल सही हुई, मैं ये मानता हूं कि अगर नार्को टेस्ट होगा तो सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी। और मैं उस आदमी को आज से नहीं जानता, 2007-8 से जानता हूं। 2020 में मैं रिजाइन दे गया था। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये आपको जानकारी लेके बता दूं, एक मामला और भी पहले आया था जिसमें कि प्रशांत भूषण वकील साहब और योगेंद्र यादव, प्रोफेसर से आनंद कुमार और शायद कुमार विश्वास भी उसमें थे, जिनकी उनके पास एक शिकायत आई थी। क्योंकि मैं शिकायतकर्ता का नाम इसलिए नहीं लिखता क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक शिकायत आई थी तो इनको भी बोलना चाहिए। चाहे भगवत मान साहब हैं, वो मुख्यमंत्री है, तो इन्होंने साथ काम किया है, तो इनको भी इस पूरे मामले में बोलना चाहिए। ये सामान्य मामला नहीं है और उसकी जान को भी खतरा है, उसकी सुरक्षा का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। और जिस तरह से लोग गलत चीजें फैला रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। साजिश क्या है? हाँ, साजिश है। वो साजिश ये है, देखिए मैं बताऊं, ये झगड़ा जो हुआ है ये पार्टी पे कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ था। जो केजरीवाल का तोता है संजय सिंह, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता था। जब उसका नंबर कट गया तो उसने कहा कि आतिशी बन जाएगी। अब आतिशी का भी जब देखा इन्होंने कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने जेल में जाने के बाद अपनी धर्मपत्नी को आगे कर दिया, तो जब उन्होंने आगे कर दिया तो इसकी वजह से सारा का सारा साजिश सिस्टम चले हैं यहाँ पार्टी में। और फिर ये घटनाएं जब पता चला कि वहां पे फिर फैलाई गई हैं, ये चीज ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन मुख्य जो आरोपी हैं इसमें आतिशी और संजय सिंह ने पूरा का पूरा खेल शुरू किया था और वहीं से ये
झगड़ा हुआ है, फिर तो बहुत सी चीजें हुई हैं, चाहे उसमें राज्यसभा की बात कर लीजिए और बात कर लीजिए, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं इन सब का नार्को टेस्ट करवा दिया जाए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि सबके सामने आ जाएगा और लाइव होना चाहिए इनका नार्को टेस्ट भी। इन्होंने कहा था जब पार्टी बनी थी, मैं तो सबसे पहला हूं 3C, करप्शन, करैक्टर और क्रिमिनल, तो तीनों बातों के ऊपर इनका नार्को टेस्ट करवा दिया जाए। और मैं पार्टी का पुराना आदमी होने के नाते मैं भी इस चीज के लिए सबसे पहले मैं तैयार हूं, मेरे साथ में लिटाया जाए इनको और अपने आप सारी सच्चाई आ जाएगी। लेकिन विभव के पक्ष में तो पूरी पार्टी अभी खड़ी दिखती अरे वो राजदार है तो होता है यार, वो सारा राजदार है, मुख्यमंत्री का मास्टरमाइंड का राजदार है, उसके कहने पे तो करा है उसने। दुर्योधन ने कहा है, दुशासन ने करा है, और आप सोचते हो क्या दुर्योधन ने कर रखा है सब कुछ? और पता है ये तो, और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का भी फोन फॉर्मेट हो चुका हो, आप चेक करवा लीजिए। क्या स्वाति मालीवाल से आप संपर्क में हैं? मेरी कोई संपर्क नहीं, मैं पूर्व धर्मपत्नी होने के नाते कुछ नहीं कर रहा। मेरे साथ आंदोलन किया है एक आंदोलनकारी होने के नाते, क्योंकि उसने लाखों महिलाओं के लिए काम किया है, इसलिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए नवीन जयहिंद ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच हो। इस मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए। मुझे ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं स्वाति के साथ 10 साल तक रहा हूं और अगर स्वाति झूठ बोल रही है तो उसे भी जेल में डाल दें। बता दें कि नवीन जयहिंद ने इससे पहले भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे। तब उन्होंने कहा था कि स्वाति की जान खतरे में है। जयहिंद ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली का सीएम निवास वास्तव में गटर हाउस है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना खतरनाक है। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि ये उनके घर पर हुआ था। नवीन ने कहा था कि इस मामले में गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और महिला आयोग को कार्रवाई करना चाहिए। पूर्व आप नेता ने यह भी कहा कि अगर स्वाति मालीवाल उनसे मदद मांगती है तो वो जरूर उनकी मदद करेंगे। इसी के साथ ही नवीन जयहिंद ने उस समय संजय सिंह पर भी जुबानी हमला बोला और ये कहा कि संजय सिंह खुद जिस तरीके से राज्यसभा गए हैं वो ये बात भी जानते हैं। उन्होंने संजय सिंह को केजरीवाल का तोता बताया। इसी के साथ ही जयहिंद ने आरोप लगाया कि संजय सिंह को पहले ही इस घटना के बारे में पता चल गया था, सीएम हाउस में स्वाति के साथ मारपीट होगी। इसी के साथ ही नवीन जयहिंद ने यह भी कहा कि ये जो पूरी लड़ाई है वो दरअसल सत्ता पाने के लिए हो रही है। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो संजय सिंह को लगा कि सीएम की कुर्सी पर वो बैठेंगे, लेकिन संजय सिंह भी जेल चले गए। उसके बाद आतिशी को लगा कि अब उनका नंबर आ सकता है सीएम बनने का, जिसकी वजह से ये आपसी गुटबाजी चल रही थी। लेकिन अचानक से सुनीता केजरीवाल जो है वो फ्रंट रो में आ जाती हैं और यहां पर पूरा मामला बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से शिकार स्वाति मालीवाल हो गई और उनके साथ ये बदसलूकी अरविंद केजरीवाल के शीश महल में हुई है। आपको बता दें दरअसल अब तक पीए विभव कुमार को लेकर बैटिंग कर रहे अरविंद केजरीवाल ने बुधवार यानी कि 22 मई को स्वाति मालीवाल और अपने पीए विभव कुमार के बीच हुई मारपीट पर पहली बार बयान दिया। दरअसल उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से यह कहा कि यह घटना मेरे सामने नहीं हुई है। मामले के दो पहलू है, पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। केजरीवाल ने आगे यह भी कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए वे कुछ इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते। खैर, अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि यह घटना उनके सामने नहीं हुई है, लेकिन अगर हम बात स्वाति मालीवाल की करें जो कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, क्लियरली मेंशन किया है कि जब उनके साथ विभव कुमार ने बदसलूकी की, मारपीट की, तो अरविंद केजरीवाल उसी घर में मौजूद थे। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में ना तो किसी की बातों को सुना, ना ही कुछ आवाज सुनी और ना ही इस मारपीट के मामले में वो जानते हैं। इस तरीके की बयानबाजी करना जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल पर और भी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।